हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं कविता मिश्रा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पे अपना डेली रूटीन जो होता है, मेरा डेली जो मेरे किचन में बनता है, डेली जो मैं करती हूँ, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने की। इसलिए प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग मंडे मॉर्निंग का है। मंडे को तो आपको पता ही होगा कि संडे के बाद जो मंडे आता है ना, उसका तो पूरा रूटीन ही चेंज होता है। जैसे लगता है कि एक महीने बाद आया है। कहते हैं ना कि संडे को बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, मंडे को फिर वही हमारा प्रोडक्टिव मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए फिर वही अपना मैं किचन में आ गई एज यूजुअल अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने। सबसे पहले मैं उनका लंच बनाती हूँ, फिर अपने घर के जो भी काम होते हैं वो मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। तो मैं उनके लंच में आज मैं उनके लिए उनकी ही फेवरेट सब्जी बना रही हूँ, जो कि उनको बहुत पसंद है। आज मैं मूली के पत्ते की सब्जी बना रही हूँ, भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। तो मैंने जो उड़द की दाल थी वो रात में ही भिगो के रख दी थी। सुबह उठ के मैंने उसको खूब अच्छे से धुल लिया है। मूली के पत्ते को मैंने रफली चॉप किया, ज्यादा महीन नहीं किया है, रफली ही चॉप करके खूब अच्छे से धुल के उनको सुखा लिया है मैंने। और इधर सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। उसमें मैंने जीरा डाला है, लहसुन की खड़ी कलियां डाली हैं, उसको चॉप नहीं किया है, बिल्कुल खड़ी कलियां डाली हैं। और मैंने जो प्याज है, मिर्चा है, उसको भी रफली चॉप करके डाला है। जब प्याज मेरा खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसी तेल में मैंने उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल को खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। अगर आप उड़द की दाल को तेल में खूब अच्छे से पका लीजिए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जो मैंने मूली के पत्ते काट के धुले थे उसको मैं उसमें डाल दूंगी। और ये पूरी सब्जी मैं तेज आंच पे बनाऊंगी, मतलब बिल्कुल हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर बनाओ तो ही क्रंचनेस रह जाती है, नहीं तो बिल्कुल नम हो जाएगी। और मूली के पत्ते में वैसे भी बहुत ज्यादा पानी होता है। दाल हमारी पूरी रात की सॉफ्ट होती ही है, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए होता। हाई फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो ये आपकी सब्जी जलेगी भी नहीं और बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद टेस्ट अकॉर्डिंग जितना नमक चाहिए उतना नमक डाल दूंगी और खूब अच्छे से मिलाने के बाद उसे मैं एज यूजुअल ढक दूंगी। ढकने से क्या होगा, वो सब्जी जल्दी कुक होगी और उसका जो स्मेल है वो अच्छी सी बनी रहेगी उसके अंदर। तो इधर सब्जी ढकने के बाद मैं एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है उनके लिए, चाय भी मेरी बनने लगी है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह एक साथ 2-3 काम करती हूँ, क्योंकि अगर सुबह एक काम करने लगी तो काफी ज्यादा लेट हो जाता है। और मेरे पास 2 ही चूल्हा है, इसलिए मैं सबसे पहले चाय बना के हटा लेती हूँ, उसके बाद ही उस पर मैं रोटियां बनाती हूँ। तो इधर जब तक मेरी सब्जी और चाय बन रही है, इधर मैं अच्छे से आटा गूंथ ले रही हूँ फटाफट। नाश्ता बन गया है। अब मैं उनके प्लेट लगाने जा रही हूँ। प्लेट में सब्जी और रोटी ही रखूंगी। रोटी में थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि वो इडली मतलब इसके साथ टेस्टी लगे। वैसे गरम रोटी में घी लगाइए, बहुत मजा आती खाने में। ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है। एक बार आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा। आई होप आपको भी पसंद आए, मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, समझ ही में नहीं आता मैं मूली के पत्ते की सब्जी ही खा रही हूँ। एक बार जरूर ट्राई करिएगा घर पे। और इधर देखिए ओम के पापा के ग्लव्स मिल गए हैं, उसी को खूब अच्छे से मजे से खेल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मजा आ रहा है ना, बड़े बड़े हाथ उसमें दिख रहे हैं, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। एज यूजुअल देख लीजिए, खड़े होके ही नाश्ता करना है। आप चाहे जितना ही जल्दी इनको नाश्ता बना के दे दीजिए, पर वो खाएंगे खड़े होकर ही। मैं बहुत समझाती हूँ, नहीं मानते हैं। और चाय भी साथ में पीते हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं पीना चाहिए, पर नहीं मानते, कहते मुझे पसंद, मैं शुरू से पीता आया हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो साथ में चाय पीते हैं और खड़े खड़े नाश्ता करके जल्दी से चले जाएंगे। उनके जाने के बाद फिर वही एज यूजुअल मेरा काम, मुझे अपना रूम सेट करना पड़ता है, क्योंकि ओम के पापा इधर से उधर चीजें डाल जाते हैं। ओम की तो आप समझते ही, बच्चे जिस घर में वहाँ पे कोई भी चीज व्यवस्थित कहाँ रखी रहती है। तो मेरे उनके जाने के बाद मेरा एक ही काम होता है, ओम की चीजें ओम की जगह पे रखना, ओम के पापा की चीजें ओम के पापा की जगह पे रखना और अपनी चीजें अपनी जगह पे रखना। तो पूरा 1-2 घंटा समझ लीजिए मेरा इसी सेट करने में ही निकल जाता है, अपने बेड को, अपने रूम को, अपनी किचन को और अपने बाथरूम को। तो बस वही आते ही मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने जितने भी ब्लैंकेट्स हैं उन्हें फोल्ड करती हूँ। कभी कभी धूप में भी डाल देती हूँ। आज
धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा लाओ बाहर ही डाल दूँ। तो फोल्ड ही कर रही थी, तभी सडन दिमाग में आया कि लाओ बाहर डाल दूँ। तो वही बाहर मैंने उठाया, इन कंबलों को मैंने क्या किया, जो दीवार थी उन्हीं के ऊपर अच्छे से फैला दिया, ताकि जब तक मैं सारा काम करूँगी अच्छे से धूप भी लग जाएगी और फिर इन्हें फोल्ड कर कर मैं रख भी दूँगी। ब्लैंकेट और पिलोज को मैंने क्या किया है, उसको धूप में डालने के बाद फिर मैं वही अपना बेड क्लीन करने आई। मैं बेड क्लीन कर ही रही थी, तभी मेरे दिमाग में आया कि लाओ आज बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदी भी लग रही थी, उतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा लाओ आज चेंज ही कर दें। तो मैंने फिर वही किया कि बेड क्लीन करने के बाद सीधे मैंने उसी अपनी बेडशीट जो थी उसको चेंज कर दिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेडशीट चेंज करने का इजी प्रोसेस। मेरी जो बेडशीट है बहुत ईजिली मैं उसको चेंज कर लेती हूँ। वैसे पहले मुझे ये ट्रिक नहीं पता थी, ये ट्रिक मुझे मेरी भाभी ने बताया है, बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने क्या किया है, अब मेरी भी जो मेरी बेडशीट है उसमें मैंने क्या किया, चारों तरफ नॉट बांध दी है। नॉट बांधने की वजह से क्या हुआ है, ये बहुत आसानी से बिछ जाती है। लीजिए 2 गद्दे मैंने आगे खींचे, उसके बाद क्या किया, इन चारों नॉट जो थी उनको बेड के किनारे किनारे मैंने क्या किया, फंसा दिया। और फंसाने की वजह से देखिए अकेले ही मैंने बेडशीट इतने अच्छे से बिछा ली। जब से मुझे ये ट्रिक पता चली मेरा काम इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बेडशीट बहुत ही क्लियर तरीके से बिछती है, पहले उतनी अच्छी नहीं बिछती थी जितनी अच्छी अब बिछने लगी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, बेडशीट सही करने के बाद जितने भी कपड़े इधर उधर पड़े थे उन्हें फोल्ड करके उन्हें उनकी जगह पे रख रही हूँ। मैं कपड़े फोल्ड ही कर रही थी, तभी यशु मेरे पास आई। ओम की शिकायत करने लगी कि ओम हमें परेशान कर रहे हैं, ओम कुछ कर रहे होंगे। तो वही यशु ने ओम को डांटा है, तो ओम रोते हुए मेरे पास आए हैं, मेरे गले लगे हैं। तो मैंने कहा रो नहीं, बोतल ले लो, बोतल पी के लेट जाओ। तो वही मैंने उसको बोतल लगा दी। जब तक वो बोतल पिएगा तब तक मैं अपना किचन का भी जो काम है वो फटाफट निपटा लूंगी। टेबल पर जो भी किचन का सामान था उन्हें सबमिट करके पूरा कलेक्ट करके मैं किचन में रखने जा रही हूँ। और ओम के टॉयज सारे नीचे पड़े हैं, उन्हें उठा के उनकी जगह पे रखूंगी। सुबह सुबह बहुत काम होता है, सबसे ज़्यादा टाइम तो घर की सफाई करने में लगता है। 1-2 घंटा पूरा यूं ही चला जाता है घर की सफाई करने में। तो वही सब ले जाके किचन में रखूंगी और नीचे पूरा पोछा लगा के ऊपर मतलब जो डाइनिंग टेबल है उसको खूब अच्छे से साफ करके ओम के टॉय मैंने इसलिए वहाँ पे रखती हूँ क्योंकि ओम वहाँ पे आसानी से पहुँच जाता है। उसको जब भी खेलना होता है वो अपनी चेयर लगा के वहाँ से टॉय उठा के इजिली खेलने लगता है। ये सब साफ करने के बाद नीचे मैं रूम में मतलब अपने रूम में मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी, पोछा, और उसके बाद किचन के बर्तन वर्तन सब साफ कर लूंगी। घर का सारा काम खत्म हो जाने के बाद फिर मैं शावर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं ओम को भी नहला देती हूँ ताकि साथ में ओम भी अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि ओम को कितना भी समझाइए ओम जरूर नीचे लोट लोट के खेलते हैं। बहुत मना करती हूँ पर चलो ठीक है, बच्चा है, अभी खेलने देते हैं, बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद कहाँ खेलेगा। इसलिए वो जहाँ जैसे भी जो भी तरीके से खेलता है मैं उसको ज़्यादा मना नहीं करती हूँ, बस समझाती हूँ किस तरह मत खेला करो। बस वही मैं उसको क्या करती हूँ, नहलाने के बाद उसको मैं धूप में चेयर पर बिठा देती हूँ। तब तक मैं उसके लिए जितना भी कपड़े पहनाना हो, तेल ओल सब लेकर आती हूँ। और जब तक मैं सब लेकर आऊँगी जो भी मैं ला के रखे होती हूँ वो खुद ही अपने आप लगाने लगता है। वो इतना ज़्यादा शौकीन है तेल ओल लगाने का कि खुद ही खुद ब खुद लगाने लगता है। कभी कभी तो क्या करता है, पूरी की पूरी बोतल मेरी इधर से उधर गिरा देता है, बहुत संभालना पड़ता है। तो वही समय उसके खूब अच्छे से तेल लगा के खूब अच्छे से उसको कपड़े पहना दूंगी।
आजकल के बच्चे बहुत ड्रामेबाज होते हैं, जरा से होते हैं पर कपड़े अपनी पसंद के ही पहनने होते हैं। ओम को अगर ओम की पसंद के कपड़े मत पहनाइए तो बहुत ज्यादा रोता है। और ड्रामा क्या करता है कि चीटा काट रहा। कभी कभार किसी चीटे ने काटा होगा, तब से यही बहाना बनाता है कि मुझे नहीं पहनना है, चीटा काट रहा है। लोवर तो बिल्कुल भी नहीं पहनता है, कॉटन के लोवर पहन लेता है। अगर आप उससे सोचिए कि लाओ ये मैं उसे वुलन लोवर पहना दूं, तो बिल्कुल नहीं पहनता है। कहता है चीटा काट रहा। काफी ज्यादा रो रहा था। सब कुछ करता है, अपने फेस पे कभी कुछ नहीं लगाने देता है। तो वही लगा रही हूँ, तो वही काफी ज्यादा रो रहा है, काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा भाई रो नहीं, पर बच्चे की है, बच्चों को तो सर्दी में आप जानते हैं कि गाल फटने लगते हैं, तो भाई हम लोगों को तो लगाना ही है। बच्चे कहाँ समझते हैं। ओम तो बिल्कुल नहीं समझ रहा था। तो भाई मैंने फेस पे उसके क्रीम व्रीम लगाने के बाद मैंने सोचा लाओ तेल लगा दूं, तो वो काफी ज्यादा रो रहा था। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि धूप उसको बहुत ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि धूप काफी ज्यादा तेज थी। तो मैंने सोचा कि लाओ उसे अंदर ले जाऊं। तो वही मैं उसे अंदर ले आई और अंदर लाकर मैंने उसकी चोटी वोटी कर दी, क्योंकि आज काफी ज्यादा तेज धूप थी। तो भाई उसको करने के बाद, मतलब तेल और लगाने के बाद, बाल में कंघा वंघा करने के बाद मैंने उसे नाश्ता करने के लिए दिया। नाश्ता इसलिए मैंने उसको दिया किसी बहाने वो खेलेगा खाएगा, क्योंकि वो खाता तो है नहीं। बस यही दे दिया किसी बहाने खेलेगा खाएगा, तब तक मैं अपना और एक्स्ट्रा काम कर लूं, क्योंकि काम तो आपको पता ही है कि घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते। जितना भी आप करते जाइए वो होते रहते हैं, मतलब आगे काम निकलता ही रहता है। एक काम खत्म नहीं करिए कि दूसरा काम पहले ही तैयार रहता है करने के लिए। तो वही मैं उसको रेडी करने के बाद उसे नाश्ता वास्ता दे दूंगी करने के लिए। एक बार सुबह मैं उसको नाश्ता करा चुकी हूँ। इस टाइम मैं सिर्फ उसको दूध देती हूँ, दूध या बिस्किट, उसके साथ कभी बिस्किट दे देती हूँ, या घर में कोई फ्रूट होता है तो मैं फ्रूट दे देती हूँ उसको खाने के लिए। और देखिए कितना नालायक है कि जब मैंने उसका लोवर चेंज कर दिया तब जाके खुश हुआ, नहीं तो परमानेंट रो रहा था। अब देखिए उसको लोवर पहना दिया, हाफ वाला खुश है, अब उसको आराम है, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई चोटा नहीं काट रहा है। अगर उसको फुल लोवर पहना दीजिए तो काफी ज्यादा रोता है, बहुत परेशान करता है। तो उसको नाश्ता पानी देने के बाद मैं सीधे छत पे चली गई। छत पे कपड़े डालने के लिए मैंने कुछ कपड़े धुले थे। आज धूप भी काफी ज्यादा तेज थी, तो मैंने सोचा लाओ क्यों ना ऊपर वाली छत पे डाल दूं, जल्दी सूख जाएंगे और अच्छा रहेगा। जब मैं ऊपर कपड़े डालने गई तो ऊपर इतनी अच्छी धूप थी कि मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं खड़े होना चाहिए, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, सूर्य होता है उसकी तरफ अपना फेस करके आंखें बंद करके सीधे खड़ी हो जाती हूँ, कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो वही मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी हो गई ताकि धूप की जितनी भी वो है मेरे अंदर आ जाए। मुझे इतनी ज़्यादा धूप लगे कि मेरी गर्मी लगने लगी। मैं फिर सीधे किचन में आ गई चाय बनाने अपने लिए। सुबह से मैं कुछ भी खाए नहीं रहती हूँ, कभी कभी पानी पिए रहती हूँ, कभी कभी पानी भी नहीं पीती हूँ। आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। तो मैं पानी एक तरफ मैंने गरमा लिया है, दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। आज मेरा मुरमुरा खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत दिनों बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना आज लाओ मैं मुरमुरा बनाती हूँ। डेली हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अकेले अपने लिए बनाना होता तो कौन सोचता कि अपने लिए बनाऊं, पर मैंने सोचा लाओ क्यों ना मैं अपने लिए बनाऊं। तो मैंने उसको बनाने के लिए एक बोल में लैया ले ली है, उसमें प्याज, हरी मिर्ची जो होती है उसको, एक छोटी सी हरी मिर्ची उसको फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें एक छोटी वाली जो प्याज नहीं होती उसको भी फाइनली चॉप करके डाल दिया है। प्याज मिर्च मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज मिर्चा ही डालूंगी। उसके बाद मैंने जो नमकीन होती है 2-3 चम्मच मैंने उसको मिला लिया है, और जो सरसों का तेल होता है 2-3 बूंद ही मिलाया है, ज़्यादा नहीं मिलाया है, और हल्का सा नमक मिला लिया है। बस इतना ही मिलाऊंगी, मुझे बहुत ही सिंपल पसंद है, ज़्यादा नहीं पसंद है, तो बस उसी को खाऊंगी। वो मेरा अच्छे से मुरमुरा बन गया है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मतलब बिल्कुल अच्छा लगता है। एक तो कहते हैं हेल्दी भी बहुत होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही मैं फिर करूंगी। उसके बाद फिर मैंने क्या, मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं फटाफट चाय भी अपने लिए निकाल लूंगी। तो चलिए फिर नाश्ता करते हैं। मेरा नाश्ता बन गया है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।